हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बातें भारत की यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रस्तावना के अगले पड़ाव पे चलते हैं और समझते हैं आगे की बातों को। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में प्रस्तावना को देखा कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हमने जो है कवर किया था और इससे अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था। तो अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं कि जो हमारी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है, ठीक है, जो हमारी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना है, ठीक है। तो यह जो है किस प्रकार से जो है भारतीय संविधान का एक आईना बना, ठीक है। तो उद्देशिका को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। यह उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ और आप जैसा कि जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी, देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को बने थे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद आगे कार्य संविधान सभा का बढ़ता है और 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है उद्देश्य प्रस्ताव जो है लाया जाता है। पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में क्या दिया हुआ था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान को किस प्रकार बनाया जाएगा, संविधान में क्या चीज़ें होंगी। जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने से पहले ट्रेलर जो है दिखाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार संविधान का जो निर्माण किया जाना था तो ये जो प्रस्तावना है यह पूरे संविधान का ट्रेलर है, ठीक है। पूरे संविधान का ट्रेलर क्या है, प्रस्तावना है। तो हम प्रस्तावना को देख के ही समझ जाते हैं कि हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, हमारे संविधान की नीतियाँ क्या हैं, सरकार का स्वरूप क्या है, ठीक है, जनता को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तावना में दिखती हैं। तो 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। अब आगे जो है हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से।
ठीक, प्रस्तावना में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था। तो इस प्रस्तावना में न्याय की बात की गई थी। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय की बात की गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। किसकी बात की गई थी? न्याय। कौन सी न्याय? तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, और राजनैतिक न्याय। ये तीनों न्याय, ठीक है, ये तीनों न्याय जो है रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और रूसी क्रांति में ही जो है यह नारा दिया गया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। रूसी क्रांति 1917 में हुई और रूसी क्रांति में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय का नारा दिया गया था और इस न्याय को ही हमारे संविधान में अडॉप्ट कर लिया गया है। कहाँ से? तो रूस की क्रांति से या रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला जो है स्वतंत्रता की बात की जाती है। स्वतंत्रता, ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, क्रांति 1789। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति लुईस 16वां, वहाँ का जो राजा था लुईस 16वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लुईस 16वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। लुईस 16वें के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उसी फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया था। इसे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसे ही ले लिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें हम लोग यह देख लेते हैं कि अब तक संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो अब तक संविधान में केवल एक बार संशोधन किया गया है और यह संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ठीक है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इस संशोधन के माध्यम से, ठीक है, समाजवादी ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है शब्द जोड़े गए। किसमें जोड़े गए? तो प्रस्तावना में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्योंकि ये 3 शब्द जो थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, हमारे संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था, जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कौन से देश जो है धर्म को मानने वाले होते हैं, कौन से देश धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक होता है नास्तिक राज्य। ठीक है, नास्तिक राज्य। ठीक है, जो नास्तिक राज्य होते हैं, ठीक है, जो नास्तिक राज्य होते हैं, वे किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, वे किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी धर्म नहीं होता है। दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य। ठीक है, ये विशेष धर्म को मानने वाले होते हैं। क्या होता है? विशेष धर्म को
ये विशेष धर्म को मानने वाले होते हैं, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ठीक है। और दूसरा होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य ये क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे भारत है, जो किसी भी धर्म के प्रति क्या है? तटस्थ है, मतलब कि इसका कोई धर्म नहीं होता है, इनका कोई धर्म नहीं होता है। कहने का मतलब है कि तटस्थ, ये क्या है? सभी धर्मों के प्रति तटस्थ हैं, अर्थात किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। और नास्तिक राज्य क्या है? ये धर्म विरोधी राज्य है, अर्थात किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं। सैद्धांतिक राज्य क्या है? ये विशेष धर्म को मानने वाले राज्य हैं। और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? इनका कोई धर्म नहीं होता है, यह सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं, यह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा प्रस्तावना का टॉपिक। जय हिंद।